मुझे तुम चाहिए हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नूर, नूर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे सब याद है। मुझे याद है कि तुम मेरी मोहब्बत, तो मेरी बीवी थी जिसे ज़ारून ने धोखे से मुझसे अलग किया था। नूर, क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो इसका हाथ। पागल हो गए हो क्या? तुम जाओ यहां से। क्या हो रहा था ये? कुछ नहीं, वो गिर गई थी, मैं उसकी मदद कर रहा था। दूसरों की मदद करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बचाने के लिए कोई ना रहे। अम्मा, मैं समझ नहीं पा रहा आपके गुस्से की वजह। आपका मतलब क्या है? नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ, ये सब जो तुम कर रहे हो उसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा तो है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मदद के लिए सिर्फ नूर ही क्यों? हाँ, पानी पीना है, नूर को बुलाओ। खाना खाना सीखना है, नूर को बुलाओ। कोई दूसरा क्यों नहीं? पता नहीं अम्मा, मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी अपनी हो, जैसे कि मैं उल्लू हूँ या फिर बेवकूफ। नहीं अम्मा, मैं ऐसे क्यों कहूँगा? तो फिर बंद करो ये ड्रामा। मैं जानती हूँ जो तुम्हारे दिल में है। अरे नहीं अम्मा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ साहिर। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि शुरू से तुम्हें सब याद था, बल्कि तुम कभी कुछ भूले ही नहीं। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। क्या हुआ नूर? तुम रो क्यों रही हो? नूर, नूर, आप ये सब कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मेरी माँ है तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? मुझे नूर चाहिए। मैंने कहा था ना, नूर मिलेगी। सब्र करो। आप सच कह रही हैं ना? वादा करें आप मुझसे? जो मैंने कह दिया समझो वादा कर लिया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा कोई अपना आप कैसे छुपा सकता है? क्या करूं? मैं ज़ारून को साहिर की सच्चाई बता देती हूँ, लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। मैं अम्मा से बात करती हूँ, वो मेरी मदद कर सकती है। हो सकता है वो खुद ज़ारून को बता दे। हाँ, मैं भी ज़ारून को बता देती हूँ, वो सब संभाल सकते हैं। और झगड़ा होने दो। उन्होंने झगड़ा बढ़ाने के लिए तो मुझसे शादी की है। वो जरूर कोई हल निकाल लेंगे। वो मेरी हिफाजत कर सकते हैं। क्या हुआ? साहिर ने कुछ कहा है क्या? ज़ारून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अब जाए, मैं आ रहा हूँ।
मुझे नूर से कुछ बातें करनी है। नहीं, पहले मेरी बात सुनोगे? मेरी बात ज्यादा जरूरी है। कहे। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो कहे ना, क्या कहना? नहीं, वो अकेले में बात करना चाहती है ना, मैं बाहर चली जाती हूँ। अम्मा, मैंने आपसे कहा भी है ना, जब आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे बाहर बुला लिया करें। इस तरह आप अगर नूर को बाहर भेजती है ना तो मुझे बुरा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये छोड़। नूर को समझाओ कि वो साहिर से मिलने ना जाए, उसके करीब ना जाए, उससे बातें ना करे। वो कहीं भी नहीं जाती है। नहीं जाती? अच्छा, तो अभी इस वक्त सन्नाटे में क्या कर रही थी? क्यों उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही है नूर? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। ज़ारू, नूर अगर साहिर के करीब गई और अगर साहिर को कोई भी बात याद आ गई तो नूर के लिए बहुत बुरा होगा। आप नूर के लिए बेफिक्र हैं, वो कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर साहिर को कुछ याद आ गया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो आपका कुछ लगता है। ये भूल जाने से बेहतर है कि तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। जब जीवन मैं आई तो मुझे रोका भी नहीं, और मैं क्या करने लगी थी? साहिर की सच्चाई बताने से क्या होगा? क्या वो मेरी हिफाजत करेंगे? हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो किसी से झगड़ा करने से भी नहीं डरते। वो साहिर से भी झगड़ा कर लेंगे। मुझे बचाने के लिए सबके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा मेरी मोहब्बत में नहीं करेंगे। वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ साहिर को तकलीफ देने के लिए करेंगे। उन्होंने ये शादी भी तो साहिर को तकलीफ देने के लिए की है। अगर उन्होंने ये शादी मोहब्बत में ना सही मुझ पर तरस खाकर की होती तो मैं उनसे मदद मांग लेती। नहीं, मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। इस वक्त सबसे बेहतर यही है कि मैं यहाँ से खुद चली जाऊं। कैसे हो साहिर बेटा? मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ। और मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कजन भी। अम्मा से तो मिल ही लिए होगे तुम। वो हाकिम दादी? दादी तो वो तुम्हारी हैं, हमारे लिए तो हाकिम हैं। तो वो ऐसे लेटी रहती? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना, तो इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ठीक नहीं होगी वो कभी? अरे नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए बीमार हुई थी, तुम्हारे लिए ठीक भी हो जाएंगी वो। तो वो भी वो नूर की तरह गूंगी है? नहीं नहीं, वो बोल सकती है। वो इतना बोलती थी कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती थी। वो बोलती बंद कर देती थी? क्या मतलब, जबान चला देती थी लोगों की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वो आपने बोला ना कि बोलती बंद कर देती थी। हाँ, मुझे लगा कि वो बोलती नहीं है तो शायद किसी की बद्दुआ लग गई हो। यार तुम किन बातों में लगे हो साहिर?
मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझसे बात करो। अरे आप मुझसे मिलने आए हैं? हाय, कैसे हैं आप? मुझे लगा आप जारून के दोस्त हैं। मैं तो तुम्हारा भी दोस्त हूँ यार। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो आप आए थे ना उसे मिलने के लिए, मुझसे मिले बगैर ही चले गए, तो मुझे लगा कि शायद साहिब, अरे बेटा, जिसका दोस्त है उससे मिलने आया है और तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपनी सेहत का ख्याल रखो। चलो कमरे में थोड़ा आराम करो, चलो। बेटा मैंने तुम में या दानिश में कभी भी फर्क नहीं समझा। वो भी अस्पताल से आया है, उसके जहन में बातें मत डालो। मेरे जहन में ना कोई बातें नहीं डाल। मैं लोगों के रवैये से उनकी मोहब्बत का अंदाजा लगा। वाह वाह साहिर, क्या बात की है। तुमने इसके जहन में अपनी सोच भरने के लिए ना सबको मशकूक बना दिया है। अब देख लो अंजाम। जो कुछ मैंने इसके जहन में डाला था उसे दोहराना जरूरी है। इसके कोरे जहन पे आपके इम्तियाजी सलूक का असर है। ये सब तुम्हारे जहन का फतूर है, वरना मैंने अपने भतीजों में कभी भी तफरीक नहीं की है। मैंने जारून और साहिर को हमेशा दानिश की तरह प्यार किया है। अम्मा, मैं चलता हूँ फिर, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मजाक कर रहा था। दानिश चलो हम भी चलते हैं। मेरा आपको नहीं। मैं साहिर से मिलने आई थी, उससे बातें करने आई थी। अब उसको नींद आ रही है तो यहाँ पे बैठने का कोई फायदा है? चलो। I'm sorry। क्यों? तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए था नूर। तो क्या करना चाहिए था मुझे? किसी के आने से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, तुम्हें कुछ समझाना है। तो आपको मैंने सब बता दिया। नूर तुम बहुत सीधी लड़की है, तुम साहिर के दिमाग को नहीं समझ सकती। वो तुम्हें मैं आपको बताने वाली थी लेकिन फिर क्या? बताओ, क्या बताना चाहती थी? साहिर ने कुछ कहा है तुमसे? आपको अम्मा ने नहीं बताया। नहीं, अम्मा ने तो मुझे सिर्फ इतना बताया कि साहिर को कुछ भी याद नहीं है। नूर, तुम साहिर से दूर रहना। अच्छा, तुम कुछ बता रही थी मुझे, बताओ। पता नहीं, भूल गई। भूल गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कहाँ जाना है? मैं बस यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। अमेरिका चलना है? तो अमेरिका में भी कुछ नहीं रखा। वैसे सुपर हीरोज मूवीज देखने से कोई सुपर पावर्स मिल जाती हैं, तुम थक जाओगे। कभी भी नहीं थकी। वैसे तुम्हें ही चलने का इतना शौक है? चलने का शौक नहीं है, आपके साथ चलने का शौक है। तो गाड़ी में भी तो मेरे साथ ही चल रही हो। गाड़ी में तो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ 1 घंटे तक चल सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मेरे साथ गाड़ी में चलो, हम 1 घंटा आगे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे।
गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान स्टीयरिंग पे, ट्रैफिक पे, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है। कहाँ कहाँ होता है मेरा ध्यान? पता नहीं, लेकिन मुझ पर तो बिल्कुल नहीं होता। आप इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि मुझसे बात भी नहीं करते। वैसे एक बात कहूँ कि रोड जो है ना इस वक्त चलने के लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। आपके साथ मुझे कहीं भी खतरा नहीं है, आप बचा लेंगे मुझे। तो ऐसा करो ना, तुम यूरोप चलो, पैदल वॉक करती रहना। मैंने कहा मुझे चलने का शौक नहीं है, आपके साथ चलने का शौक है। तुम यूरोप जाने से डरती हो ना? नहीं, और आपके साथ तो मैं कहीं भी जाने से नहीं डरती। तो ठीक है ना, हम यूरोप चलते हैं। चले, वैसे भी मुझे अमेरिका देखने का बहुत शौक है। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं यूरोप के बारे में सोच रहा हूँ। तो यूरोप भी तो अमेरिका में ही है। हाँ, और अगर यूरोप अमेरिका में नहीं हुआ तो? तुम ऐसे सबसे बहस करते रहोगे तो 2 दिन में पकड़े जाओगे। नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि आपका बेटा हूं ना। आप पकड़ी गई थी। मगर मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, वो एक धोखेबाज का दूसरे धोखेबाज को पकड़ना मुश्किल थोड़ी होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने अरसे से गूंगेपन की एक्टिंग करती रही और सबको बेवकूफ़ बनाती रही, तो आपके लिए मेरा धोखा पकड़ना मुश्किल थोड़ी था। मेरे पास उस धोखे की वजह थी, मैं मजबूर थी। तो मेरे पास भी इस धोखे की बहुत सॉलिड वजह है। ज़ारून गुस्से में है। आप मेरी माँ है और मुझे ज़ारून के गुस्से से डरा रही हैं। मैं तो उसके गुस्से से डरा नहीं रही हूँ साहिर। एक बार तुम्हें खोने की तकलीफ सह चुकी हूँ मैं, दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ हूँ तुम्हारी, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मोहब्बत में खोने से ज्यादा खोने का डर तकलीफ देता है। पता है, बचपन से ही मेरे कान ये बात सुनने के लिए तरस गए थे कि आप मुझे ज़ारून से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जितनी एक माँ को करना चाहिए उतना करती हूँ। अच्छा बताएं, आपको अपना वादा तो याद है ना? मुझे तो अपना वादा याद है, लेकिन नूर यहाँ से जाना चाहती है। मेरी वजह से? अरे ये किस तरह से लेकर जा रही हो तुम? कबरा, तुम अम्मा का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। उन्हें वॉशरूम भी मुलाजमा के साथ जाना पड़ रहा है। वो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आई थी, आपने कहा। तुम कब आई थी? झूठ बोल रही है, मुझे तो शकील ने बुलाया। हटो तुम यहाँ से, हटो, चलो जाओ बाहर। देखो कबरा, अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बता दो, मैं साजिदा को बुला लूंगा अम्मा के पास। सुलेमान, मैं अम्मा को नर्सों और मुलाजमों पर नहीं छोड़ सकता। घर के फर्द का उनके साथ होना जरूरी है। सुलेमान, क्या हो गया है? मैं तो यही समझी थी कोई अपना ही इनके पास है, इसलिए बेफिक्र थी। और वो जो आपके किनारा है, उसने जिम्मेदारी उठाई थी, अब जिम्मेदारी को निभा नहीं सकी वो। तौबा है, मैं यही समझती रही किनारा सारी रात इनके पास है तो होगी, इसलिए ऐसा हो गया। साहिर के साथ लगी हुई है, तुमने खुद देखा है। साहिर उसको एक लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ता। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, मगर ये पता नहीं है। कोबरा,
तुम अम्मा पर ध्यान दो। किनारा कहाँ घूमती है और कहाँ नहीं घूमती, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, कर लूंगी सब कुछ, जाएं आप। सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, खुद भी कुछ कर लो, अपना सहारे से उठ जाओ। सारी जिंदगी चाले चलने में गुजार दी, बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। अब एक कदम भी चलकर वहां तक नहीं जा सकती। अल्लाह का खौफ करें बाजी, ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। सारी जिंदगी हमने मताजी में ही गुजारी है, बात बात पे तलाक का ताना देती थी ये। इधर हो तो इधर कर लो। याद है ना आपकी मामू, आपके हाथ पांव दबाए बगैर मैं अपने कमरे की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती थी। इस हाल में भी इस फसादी रूह को सुकून नहीं है। अपने बेटे के सामने आज भी बेइज्जत कराने से बाज नहीं आ रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम, और सुबह जल्दी आना। ये मुंह बंद कर, ठेका नहीं उठाया आपको संभालने का। उठ, अपना सहारा। क्या साफ पाल बैठी। नाश्ता तो नहीं करोगे? बाहर से ऑर्डर कर लो। अब तुम्हें यहाँ किसी पे भरोसा तो है नहीं। भूख लगी होगी ना? आपको पता है मुझ में कितनी बर्दाश्त है। मैं 6 दिन भी बगैर खाए पिए रह सकता हूँ। काश इतनी बर्दाश्त तुम्हें रिश्ते में भी होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिवाय धोखे के, कि धोखा और भरोसा तोड़ देता है। माँ बेटे का रिश्ता इतना खोखला नहीं होता कि एक जरा सी बदगुमानी से टूट जाए। पर ये रिश्ता भी तो एक भरोसे पे टिका हुआ है। जरा सा धोखा भी सब कुछ तोड़ देगा। अब तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं था? तुम मुझे परायपन का ताना दे रही हो ज़ारू? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता खून का नहीं था। ये एक मजबूरी थी जिसे मैं निभा रहा था। मेरा और आपका रिश्ता तो दिल का था, एतमाद का था, भरोसे का था। मैं भी आपकी बेलौस मोहब्बत पर यकीन रखता था। ये सोचकर अपने सीने पे जो गोलियां खाई थी उसे भी माफ कर दिया था। लेकिन आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। मैं तो आपकी बातों पे यकीन रखकर इशारों पे बात करना सीख गया था। आप तो मुझे बता सकती थी ना, एक बार तो मुझे बता सकती थी कि आप बोल सकती हैं। बताया था ना नूर को। क्या किया उसने? सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। वो तो बेवकूफ है, लेकिन मैं तो आपका बेटा था। तुम मेरे बेटे थे, पर मैं अब भी तुम्हारी माँ। जिस रिश्ते से बुनियाद खत्म हो जाए ना, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद भरोसा था, और मेरे रिश्ते की बुनियाद तुम पर मान। तुम्हारा भरोसा टूट सकता है,
कि मेरा तुम पर मान नहीं, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। तुमने आज भी जिस तरह मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करवाया, मैं सब जानती हूँ ज़ारून, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब कुछ मैंने आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। अपने लिए? मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर ये सोच कर ऐसे कि मुझे माँ ने धोखा दिया है। अच्छा, तो इसलिए नूर को भी तुमने अभी तक अपने साथ रखा है? इसमें नूर कहां से आ गई? देखो ज़ारून, नूर साहिर की बीवी थी, कभी ना कभी तो उसे साहिर से लगाव हुआ होगा ना। तुम खुद देखो, वो साहिर को इस हाल में देखकर कैसे उसके सामने झुक जाती है। हो सकता है उसकी जगह की वजह कोई और हो। आप बार बार साहिर का नाम क्यों लगाती हैं उसके साथ? कहीं जा रही हो क्या? पता है, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया, बल्कि ज़ारून को छोड़ने का फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। कम से कम तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। अब मुझे भी सुकून तो मिलेगा। अच्छा बताओ, जाना कहाँ पर है? मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारा। ऐसे क्या देखती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जब वो तुम पे जुल्म करता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। बल्कि तुम्हें पता है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं बाहर निकला था, और ये बात मैं अदालत में भी बताऊंगा और पुलिस को भी बताऊंगा। नूर, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सिर्फ पुलिस में ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहर ने करवाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी अम्मा ने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी अम्मा गाड़ी का टायर पंक्चर करते हुए दिखाई दी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट तो मेरी गाड़ी में हुआ ही नहीं। मेरा एक्सीडेंट तो ज़ारून की गाड़ी में हुआ। और मैं पुलिस को ये भी बताऊंगा कि मुझे ज़ारून ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती भेजा। ज़ारून का खेल खत्म अब। नूर, तुम रुकोगी ना तो शायद थोड़े से दिन लगे, लेकिन मैं तुम्हें उससे आजाद करवा लूंगा। फिर शायद वो बच जाए, वापस चला जाए। लेकिन नूर, मैं चाहता हूं कि तुम वापस चली जाओ। नूर, तुम जिस पल यहां से जाओगी ना, वो पल ज़ारून की आजादी का आखिरी पल है। मैं उसे जेल करवा दूंगा,
मेरी बात सुनो नूर, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ बचा रहा हूं। अगर ज़ारून को ये मालूम हुआ कि मुझे सब याद है तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। नूर, तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे खुद से मुकरना भी पड़ा ना तो मैं अपनी जात से मुकर जाऊं, लेकिन तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालूंगा। वो कुबरा बीबी, वो हाकिम मम्मा। क्या हुआ कि मम्मा को? आ जाओ। तुम क्या मेरी मुखबिर बन के मेरे पीछे पीछे रहती हो? घर में और भी बहुत सारे काम है, जाओ। क्या हुआ? कहाँ गिर गई? जब मैं यहाँ आई तो बाथरूम में ये सीधी पड़ी हुई थी। बाथरूम में? बाथरूम में कैसे गिर गई? हो सकता है रात को इनके पास कोई ना आया हो और इन बाथरूम जाना हो या कुछ भी। अभी गिरी होंगी। नहीं, नहीं, बाथरूम में गिरे तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं। 18 घंटे? पागल तो नहीं हो गई तुम? ये देखें, ये क्या है? ये वो जख्म है जो इनके बाथरूम के गिरने की वजह से कमर पे लगा है और खून बहते बहते जम गया है। ओके मम्मा, ये क्या कर लिया? अरे कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती ना। वैसे हैरत की बात है, इस जैसे पेशेंट जिसकी हालत ये हो और बोल भी ना सकता हो, 18 घंटे में से कोई भी नहीं देखने नहीं आया। अरे बहन, वो किनारा है ना, ये सब उसका किया धरा है। किनारा? हाँ किनारा, जानती हो, वो जिसकी कमर की पट्टी नहीं करनी आई थी, वो वाली। हाँ, उन्होंने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा है। बड़ा बुरा वक्त गुजारा है। बड़े ऐश करिए आजकल। रात को वही होती है ना इनके पास, उसी ने किया है ये सब। देखो, ये सब तुम किसी को बताना नहीं प्लीज। हैं? अब जो भी है, इस जख्म का मायना करने तो आपको डॉक्टर साहब को बुलाना होगा ना, वही कोई दवा लिख के देंगे। डॉक्टर? देखो, डॉक्टर को मैं बाद में बुला लूंगी, अभी तुम साफ सूफ करके ना पट्टी कर लो। इससे कोई मसला हो गया तो? कोई मसला नहीं होता ना, मैं हूं ना, सब देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो बात सुनो, हाय तुम्हारे तो हाथ भी बिल्कुल खाली हैं। तुम एक काम करो, ये लो, ये 2 चूड़ियां ना तुम पहनो, सोने की है। और देखो, किसी को बताना नहीं, वरना वो किनारा के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये, और आप जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला के नहीं दिखा दें। लेकिन देखिए, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। आप इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, वो दवा लिख के देंगे। ये सब क्या हो गया? अभी जख्म का सुलेमान को पता चला तो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पट्टी तो हो ही गई है ना, ठीक हो जाएगा जख्म। बल्कि ऐसा करती हूँ, नर्स को फोन करती हूँ, उससे कहूंगी रोजाना खामोशी से पट्टी बदल दे। ठीक है? मेरा फोन कहाँ गया? साहिर? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मेरी अम्मा के खिलाफ वीडियोस बन रही है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? साहिर, साहिर, तुम्हें मेरी याद आ गई? तुम्हें सब याद आ गया क्या? अम्मा, मैं कुछ भूला ही कहा था। आप तो जानती हैं कि मैं कुछ नहीं भूलता।
मैं कुछ भूलना भी चाहूं तब भी भूल नहीं सकता। अच्छा, तो फिर इतने दिन झूठ क्यों बोला? हाँ, आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? आपको याद है ना कि जब मैं घर में आया था तो अब्बा ने अदालत लगा ली थी। पूछ रहे थे ये सब कुछ किसने किया। ज़ारून पे तो उन्हें इतना भरोसा है कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही उसे वापस भेजने का कह रहे थे। तो अगर इंक्वायरी शुरू होती तो कौन फंसता? सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी खुशी तुम्हें लौटाना चाहती थी, नूर तुम्हें लौटाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा ज़ारून अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा ना तो नूर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने ये प्लानिंग की। मेरी खुशी का इतना ख्याल था आपको कि आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर ज़ारून को कुछ हो जाता तो अब्बा आपका क्या हाल करते? मैं नूर को तुम्हारे पास लाना चाहती थी, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती थी। मैंने इसलिए इतनी बड़ी प्लानिंग की। लेकिन अम्मा, आपकी सारी प्लानिंग से तकलीफ तो मुझे पहुंची ना। वेंटिलेटर पे तो मैं किया था। जितना तुम वेंटिलेटर पे थे ना, यहाँ मैं भी उतनी ही अज़ियत में। मेरी सांसें भी तुम्हारे बगैर रुक गई थी बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी सारी तकलीफें माफ कर दूंगा अम्मा। लेकिन क्या? लेकिन यही ना कि मैं तुम्हारी नूर तुम्हें ला कर दे दूं। मैं अपने बच्चे की खुशी उसे दे दूं तो वही करूंगी। तुम कर लो नूर से शादी, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मेरा बेटा मिल गया, मुझे इतना ही काफी है। अरे दानिश। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? वो ज़ारून को फ़ोन कर दिया, वो आ रहा है। ज़ारून तो अपने कमरे में है, तुम जाओ। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, उसे बोल दिया, वो आ रहा है यहाँ पर। क्या हो गया दानिश? उस घर में भी तो तुम आते थे ना बगैर इत्तला किए, उसके कमरे में चले जाते थे। पहले की बात और थी मामी, अब उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद उसके कमरे में कोई बगैर बताया जाए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहीं पे आ रहा है। वैसे दानिश, ये बात तुम्हारी किनारा मामी से बेहतर और कौन जान सकता है? शादी के बाद सबसे ज्यादा जो एहतियात करनी पड़ती है ना, वो इन्हीं को तो करनी पड़ रही है, वरना यही थी। हाँ, घर की कमरे की चाबी ही इसी के पास होती थी। सुबह सवेरे चाय पानी नाश्ता जो भी देना होता था ये पहुंच जाती थी कमरे में। आए हाय, मैं भी करने क्या आई और करने क्या खड़ी हो गई। अब चाय का पूछना था, चाय बनवाओ तुम्हारे लिए? मामी, ज़ारून को बता दें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब इसकी कंडीशन वो वाली नहीं रही, वो थोड़ी है। अब तो ये वही है जिसे एहतियात करनी पड़ती है। दानिश, तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ ज़ारून को। जी मामी। और तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है। मैं चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू मामी। मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट झूठी है और ड्रामा है। तो तुम डॉक्टर से बात कर लो।
तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सब कुछ बता देगा। डॉक्टर से बात की थी दादा, उसने ही मुझे यही कहा कि साहिर के सर पे इतनी जोर से भी चोट नहीं लगी थी जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए। लेकिन यार मामू को डॉक्टर ने खुद बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, कोई गहरा सदमा हो या फिर दवाइयों के हैवी डोज की वजह से याददाश्त पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन उसकी याददाश्त में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि जिस तरह से वो नूर से बात करता है, नूर का नाम लेता है, नूर को देखता है ना, मेरा अंदाजा यही है कि उसकी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं गई। तो ठीक है मेरे भाई, तुम अपने अंदाजे की वजह से मेडिकल रिपोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि वो डॉक्टर भी तुम्हारा ही दोस्त है। अब मैं क्या करूं? किससे बात करूं? अम्मा को बताऊं कि ज़ारून को कुछ हो गया तो अम्मा भी तो कमजोर है। मैं जाऊंगी तो ज़ारून को जेल। अम्मा वहां क्या कर रही है? और वो नर्स, वो क्या कह रही थी? वो क्या बात कर रही थी? हाकिम दादी क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप ही ने हाकिम दादी को जख्म दिया ना? मैंने? हाँ आपने। आप ही की वजह से उन्हें जख्म लगे हैं। पागल हो गई हो? मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। आप ही रोज रात को उनके साथ रुकती थी ना? मैं क्यों दूंगी उन्हें जख्म? क्योंकि उन्होंने आप पे जुल्म किया है। पहले ही तुम्हारे तमाशे ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब की बार ये गलती ना हो नूर। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने खुद कुबरा अम्मा को नर्स से बात करते सुना था। वो उसे बता रही थी कि तुम क्यों साहिर पर तवज्जो दे रही हो नूर? वो तुम्हारा कल था, अपने आज पर तवज्जो दो। साहिर? भूल जाओ साहिर को। ज़ारून को देखो, वो इस बददियानती पर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये आप क्या कह रही हैं? दुआ करो नूर कि साहिर की याददाश्त वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई ना तो ज़ारून को साफ पता चल जाएगा कि ये तुम दोनों का ड्रामा था। और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे देखो, उसने मेरे साथ क्या किया। ये आप कब से क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या तुमने हाकिम मम्मा की रट लगाई रखी है? हाँ, हाकिम मम्मा के जख्मों की फिक्र छोड़ दो और अपने रिश्ते की फिक्र करो। उसके चेहरे पे कितने निशान थे। वो कितनी मजबूरी में ज़ारून के साथ रह रही है। अगर मैंने सबके कहने में आकर इस पे ये जुल्म ना किया होता तो वो कभी भी उससे शादी ना करती। वो तो मुझे समरा के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इल्जाम लगा देती थी। फिर उसने ज़ारून जैसे इंसान को कैसे कबूल किया है? काश मैंने उसका घर ना खरीदा होता। ज़ारून ने उसे उसके घर का आसरा देके राजी किया होगा, जैसे मैंने उसका घर छीन कर किया था। क्या सोचते रहते हो बेटा? पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, और मैं
गुमसुम क्या सोचता रहता है ये? बेटा कुछ बात किया करो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। आप यूं खामोश रहने से तुम कभी नॉर्मल तो फील नहीं करोगे ना। क्या बोलूं अब? कुछ भी, तुम्हारे दिल में कोई बात तो आती होगी ना। हमारे घर में एक लड़की है, नूर। हाँ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं नहीं, है बेटा, उसके घर वाले हैं। तो वो कहाँ पर है? वो उन्हें हम अपने पहले घर छोड़ा है। क्यों? वो बेटा हमें घर अचानक खाली करना पड़ा ना, तो हम उन्हें वहीं छोड़ाए घर की साफ सफाई के लिए। तो माँ, ये घर भी इतना गंदा है, उनको इस घर में ले आए, यहाँ सफाई कर लेंगे। नूर मेरी बीवी है, उसके घर वाले मेरे रिश्तेदार हैं, लिहाजा तुम या तुम्हारे घर वाले उसके बारे में ना सोचे तो बेहतर होगा, ठीक है? जारून भाई, यार आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा? मैं तुमसे नाराज नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हद में रहो। मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या है मेरी हद? तुम्हारी हद यह है कि नूर मेरी बीवी और उसके घर वालों से दूर रहो, समझे? लेकिन आपकी बीवी नूर मेरी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसका असल रिश्ता मुझसे है? तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, समझे तुम? क्या कह रहे हो सारे बेटा? ये हाँ बा, देखें, ये मेरे भाई हैं। ये मेरे भाई होते हुए कभी मेरा हाल नहीं पूछते, कभी मुझे कॉल नहीं करते, कभी मुझसे बात नहीं करते। अब नूर इनकी बीवी होते हुए मेरी तकलीफ समझती है। तो असल रिश्तेदारी तो उसी से हुई ना? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ। हाँ, कैसे बात सुनूं आपकी? ये मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारून बेटा, सारून से कुछ याद नहीं है, ये बस ऐसी मासूमियत में कह रहा है यार। तो समझाएं इसे। मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा है और तुम फोन उठाने की बात कर रहे हो। मैं घर से नहीं निकल रहा हूं और तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। सुजैन को साफ साफ मना कर दो। बाद में बात करता हूं। अब इतनी सारी लड़कियां तुम पर मर रही हैं तो खूंटे के साथ क्यों बंधे हो? छोड़ दो ना उसे, खुद भी खुश रहो और उसे भी खुश रहने दो। छोड़ दूं उसे? आपकी बेटे के लिए छोड़ दूं, ताकि उसे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल जाए। ये सोचना छोड़ दो ना कि कौन क्या सोच रहा है। बस ये सोचो कि तुम्हें तो उससे मोहब्बत ही नहीं, फिर साथ रहने का फायदा? हाँ, नहीं है मोहब्बत, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जाके बता दे अपने पॉकेट को। उसे क्या पता, तुम्हारी कोई बात उसे समझ नहीं आएगी।
तो जाए उसे बुलाएं। उसे मेरी बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी बात, वो क्या है कि वो औरतों की बात बहुत जल्दी समझता है। समझ तो तुम्हें भी एक औरत की बात ही आती थी। अब ये अलग बात है कि वो तुम्हें खामोशी से समझाती थी। लेकिन वो आपकी तरह नहीं थी। वाकई वो तो एक अजीम हस्ती है, जिसने 25 साल तक अपने बेटे जैसे को अपनी आवाज का शर्फ तक नहीं बख्शा। देख लूंगा आपको। समरा, मैंने मना किया था ना, बार बार फोन मत करो। कुछ याद नहीं है उसे, जब याद आएगा बुलाऊंगी। और सुन लो, बार बार फोन मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ। अल्लाह हाफिज। जारून, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, रुक तो सकते थे ना, जवाब ही दे देते। नूर वहां क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, हम नूर के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते जारून। और ये तुम सलमान से क्या कह रहे थे? तुम पागल हो गए हो? मैं भी पागल नहीं हुआ, लेकिन अगर साहिर नूर को नहीं भूल पाया ना, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। उसे तो कुछ याद भी नहीं है जारून। उसे सब कुछ याद है, सब कुछ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे अपने दोस्तों के लिए तो हो सकती है, मगर अपने दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास, कंफर्म करो इस बात को और आके यहाँ सबको बता दो। मेरा दिमाग इस बात को कंफर्म कर चुका है, तो मैं क्यों जाऊं किसी के पास इस कंफर्मेशन के लिए? और ये हकीकत मैं किसी के सामने लेकर नहीं आऊंगा। तो तुम क्या करोगे जारून? ये ड्रामा उसको बहुत महंगा पड़ेगा। क्या देखने आई हो? बताओ। कुछ नहीं देखने आई। मुझे लगा तुम खुद पे जुल्म करने वाले शख्स का अंजाम देखने आई हो। वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुम्हें हर उस शख्स का अंजाम देखना चाहिए जिसने तुम पे जुल्म किया। नूर, अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं और तुम मेरी मुश्किलों में इजाफा कर रही हो। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जारून से मोहब्बत नहीं करती। तुमने उसके साथ मजबूरी में शादी की थी क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये बात
तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारी वजह से अपने ही घर में बेगानों की तरह रह रहा हूं। नूर, फिर तुमने उसे क्यों बताया कि मुझे सब कुछ याद है? तुमने नहीं बताया, फिर उसने अम्मा से क्यों कहा? उसने किनारा अम्मा से कहा कि उसे सब पता है। और नूर, अम्मा उसे कभी भी हकीकत के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो तुम्हें तकलीफ दे। नो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं। कैसी मदद? यार भाई, आपको किसी ने बताया नहीं है? जब किसी के कमरे में आते हैं ना तो ऐसे नॉक करते हैं पहले। बाय द वे, ये दरवाजा तो लॉक था। इस घर के तमाम रूम की चाबियां मेरे पास होती। क्यों? तुम्हें तो याद ही नहीं है, और अगर याद होता तो पता होता। इस घर में इंसान और दरवाजे सब मेरी मर्जी से चलते हैं। ऐसे चौंक कर क्या देख रहे हो? तुम्हें तो वाकई याद नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है। ये घर मेरा है। ये बीवी देख रहे हो? ये मेरी अच्छी है, और उसकी सारी तकलीफें भी मेरी हैं, समझे? क्यों? बाय नूर, बाय। दरवाजा लॉक कर देना प्लीज। तुमने जब मेरे बारे में बातें सुनी थी तो मुझे आकर बताया क्यों नहीं? मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तो हाकिम मामा के रूम में क्या करने गई थी? आपको क्या लगता है क्या कर रही होंगी मैं उनके रूम में इस वक्त? देखो नूर, इस घर में बहुत सारे लोग हाकिम मामा की तमेदारी के लिए हैं। तुम्हें उनके रूम में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे तो सच बता नहीं रही हो, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी के झूठ में इस्तेमाल हो। कौन से झूठ की बात कर रहे हैं आप? मैं साहिर की बात कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो सब कुछ भूल जाने का बहाना कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है वो सबको। साहिर को वाकई कुछ याद नहीं है। वाकई? तो ठीक है, उसे सब कुछ याद दिला देता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? आप साहिर से कोई बात नहीं करेंगे? ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। तुम बात करोगे उससे? मैं? हाँ, तुम। मैं क्या बात करूंगी? तुम उससे कहोगे कि ज़ारून ने तुम पे बहुत जुल्म किया। साहिर बेटा, तुम परेशान मत हो। चलो थोड़ा आराम कर लो चल के।
उसको खींच कर नहीं जा रहा था, उसका हाथ पकड़ा था उसने। देखो बेटा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। अम्मा मैं बता रहा हूँ, अगर उसने नूर को कुछ कहा ना तो मैं उसे। मेरी बात सुनो, देखो इस तरह गुस्सा मत करो। जब से अस्पताल से आए हो ना, तुमने सही से सो के नहीं देखा। अपनी सेहत की फिक्र करो। मैं यहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखने नहीं आया, मैं नूर की हिफाजत करने के लिए आया। आप जाएं और नूर से ये बात करें जाके। देखो देखो साहिब, गुस्सा मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ मैं नूर को देखती हूँ। तुम परेशान मत हो, अब कोई भी बात दिल पे मत लो बेटा। मैं जा रही हूँ। ये क्या हुआ नूर? ये उसी ने किया ना? जरूर ये ज़ारून ने किया होगा, उसने पिछली बार भी ऐसे ही निशान डाला था। ये उन्होंने नहीं किया। फिर? ये तो मेरी किस्मत की स्याही है जो मुझ पर आ पड़ी। नूर ऐसे नहीं बोलो, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नसीब बदल दूंगा। आप तो हमेशा से ऐसे ही हैं। तो मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नहीं, आप हमेशा से खुद को खुदा समझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैसों से किस्मत बदलते हैं। ऐसे मत कहो नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों ना कहूं, खुदा ने मुझे एक गरीब लेकिन आजाद लड़की बनाया था। आपने तो कीमत चुका के मुझे गुलाम ही बना दिया। नूर तुम बहुत अनमोल हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मैं अनमोल और आपका सब कुछ। मैं तो आज भी वही हूँ, कीड़ों भली हांडी, खराब तबर्रुक खाने। नूर छोड़ दो वो बात, वो सब गलत फहमी थी, ज़ारून ने गेम खेली है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस बार वैसा ही एक गेम आप खेलें। पिछली बार गेम में आपने उन्हें गोलियां मारी थी, इस बार उनमें से एक गोली आप मुझे मार देगा, सारा किस्सा ही खत्म। नूर, मुझसे मोहब्बत की थी ना आपने, तो फिर एतबार भी किया होता। नूर, जहाँ प्यार होता है वहीं तो शक होता है, वहीं पे तो खो देने का डर होता है। ये शक, ये खो देने का डर उन्हें नहीं होता। उसे तुमसे प्यार भी तो नहीं है। औरत को सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती साहिर, औरत को इज्जत चाहिए होती है। औरत को भी मर्द से उतनी ही वफा चाहिए होती है जितनी मर्द को औरत से। तो मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई कब की? उस रात जब मैं पुलिस के पास मरने के लिए भेज दी गई थी ना, जब वहां से बच के रात को वापस लौटे, तो देखा कि आप और समरा बड़े सुकून से कमरे में सो रहे थे।
नूर, मुझे नहीं पता चला कि समरा कब आई कमरे में। मुझे तो बाद में पता चला। आपको तो सब कुछ बाद में ही पता चलता है। नूर, समरा को मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। तो क्या मर्द की जिंदगी में औरत का खुद शामिल हो जाना बेवफाई में शुमार नहीं होता? तुम मुझसे इस बात पे नाराज हो? मेरा और आपका नाराजगी का रिश्ता है क्या? तो जब रिश्ता था तब शिकायत करती, तब नाराज होती। मेरा और आपका कभी भी किसी नाराजगी या शिकायत का रिश्ता था ही नहीं। वो था हमारा रिश्ता, हमारा निकाह हुआ था। तुम मुझसे हर हक से नाराजगी का इजहार और शिकायत कर सकती थी। मेरा और आपका निकाह से पहले जो रिश्ता बन गया था ना, वो हर रिश्ते, हर जज्बे को खा जाने के लिए काफी था। कैसा रिश्ता? आका और गुलाम का रिश्ता। आप मुझे खरीद कर लाए थे अपने गुलामी में। मैं आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी मिल्कियत थी। ज़ारून, दरवाजा खोलो ज़ारून। नूर, क्या हो गया? ये ऊपर कौन शोर मचा रहा है? अंदर आए, अंदर आए, बैठे। क्या हो गया? खुदा के लिए तुम्हारी इतनी सारी दोस्त है, इतनी सारी है। किसी के पास भी चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। नूर को छोड़ क्यों नहीं देते? वो तुमसे प्यार करता है नूर, वो प्यार से तुम्हें इस घर में लाया है। जो प्यार औरत को इज्जत ना दे सके ना, वो नासूर बन जाता है। और नासूर को जितनी जल्दी काट के फेंक दे, उतना ही अच्छा होता है। मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब अगर आपने ऐसा सोचा भी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। उम्र का फर्क भूलते हो तो भूल जाओ, लेकिन मेरे बेटे को तड़पाना छोड़ दो। क्या कह रही हैं आप? जाएं आप यहां से। कितने साल तुम उसे अपने पास रखोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आखिर को तो तुमने उसे छोड़ ही देना है, तो अभी क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे बेटे की जिंदगी पर रहम करो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे ताया के दिल में तुम्हारी बहुत जगह बन जाएगी। ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी बेटा। मैं किसी की खुशी हासिल करने के लिए अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता हूं, नहीं छोड़ सकता मैं उसको। कौन सी बीवी? कैसी बीवी? सब जानते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो मेरे साथ खुश है। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। उसके साथ तुम प्यार नहीं करते, तुमने उसकी जिल्लत की है। किसने कहा आपको कि मैंने उसके साथ जिल्लत की है? साहिर से अलग करने के लिए जो तुमने उसके किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, वो ही जिल्लत। दिमाग सही है आपका? हाँ, सोच समझ कर ये बात कर रही हूँ। अगर तुम उसे इतना भी चाहते होते ना, तो उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देते। तुमने तो उसकी इज्जत ही उछाल दी, सिर्फ साहिर को तड़पाने के लिए। अगर किया है तो क्या कर लेंगी आप? क्या करूंगी? मुझे तो अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है ना, मैं उसकी जिंदगी की खातिर सब कुछ कर दूंगी।
मैं उस बदनामे जमाना लड़की से अपने बेटे की शादी करा दूंगी जो तुम्हारे लिए पागल होती फिर रही है। और आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? चले मेरी छोड़ें। आपको ये लगता है कि वो मुझे छोड़कर वापस आपके बेटे के पास चली जाएगी? वो बेशक तुमसे मोहब्बत करती होगी, लेकिन औरत को इज्जत और मोहब्बत में से अगर एक चीज चुनने को कही जाए ना तो वो इज्जत को चुनती है, मोहब्बत को नहीं। और वो जानती है साहिर उसे इज्जत से रखेगा, तुम्हारी तरह नहीं। मैं उसे इज्जत भी देता हूं और मोहब्बत भी करता हूं। वैसे मैं आपको ये सब बातें बता क्यों रहा हूं? आप जाएं यहां से, जाएं आप यहां से। हमदा, क्या हुआ इसे? और ये डॉक्टर क्यों आया था? वो हॉस्पिटल से जब से आया तो सोया नहीं है ना, नर्वस सिस्टम पर प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया। साहिर बेटा, क्या नहीं किया? मैंने कोई दुख नहीं दिया। नहीं बेटा, तुमने आज तक हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं दिया। आप इसे सोने दें, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया है इसको। मैं सोच रहा हूँ इसको अपने घर वापस ले चलते हैं। क्यों? देखो, यहाँ तो ये कभी रहा नहीं है, यहाँ की किसी भी चीज से इसकी कोई याद वाबस्ता नहीं है, और इस नए घर में अगर ये कुछ चाहेगा भी ना तो याद नहीं कर पाएगा। वहां जाकर भी इसे कुछ याद नहीं आएगा। और कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? नूर, ये कुछ याद करना नहीं चाहता, और जिसे याद करना चाहता है वो यही है। नूर तो आमना, ये लड़की तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। बस यहाँ से भेज भी नहीं सकता, सारून का दिल टूट जाएगा। समझ नहीं आता मैं आखिर करूं तो क्या करूं। आप वही करें ना जो हमेशा से करते आए हैं। कि क्या? आजमाइश से मुंह फेर कर भाग जाए। मैं हूं ना, इस बार भी हर आजमाइश का तन्हा सामना कर लूंगी। क्या हो? ऐसे क्यों बैठी हो? फिर कैसे बैठूं? मुंह धो लो जाके। क्यों? आपसे देखा नहीं जा रहा। मुंह धो जाके। पूछेंगे नहीं कि साहिर ने मेरा चेहरा देखा या नहीं? पूछूंगा, लेकिन पहले साफ क्यों करना है? पहले ये पूछें कि उसने मेरा चेहरा देखकर क्या कहा। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तो इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया। ये उसने कहा है? नहीं, ये उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा है ये? कि मेरे दिल ने कहा है। मेरे दिल ने कहा है कि मुझे इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी।
आपको आपकी सारी मोहब्बतों से दूर करके अपने साथ बांध लिया। मेरे हिस्से में तो सारी जिल्लत आ गई ना। तुम लोगों की बातों में आ रही हो, स्पेशली वो ताई की बातों में। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, मैंने आपकी बातों पर यकीन किया है। आप ही ने कहा था ना कि शादी अपने बराबरी के इंसान से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कहा था, लेकिन मैं गलत था, मैं बकवास कर रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर मैं अपने बराबरी के इंसान के साथ शादी करती तो उससे बात तो कर सकती थी, लेकिन आप जैसे ऊंचे इंसान से तो मैं बात भी नहीं कर सकती। क्या सवाल करना है तुम्हें? पूछो ना मुझसे, क्या सवाल करना है? मैं जवाब दूंगा। पूछो पूछो, मैं जवाब दूंगा। पूछो। आपको अपने भाई की लड़ाई में मुझे इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो ना सही, शर्म भी नहीं आती? हेलो। हेलो पप्पू। पप्पू, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? जब मैं आपको फोन मिलाती हूँ आप मुझसे बात ही नहीं करती हैं। क्या बात करनी है, बताओ मुझे। आप रो रही हैं? पप्पू, मुझे बताएं क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप रो क्यों रही हैं? कहीं साहिर जी को तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, वो ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ ना पप्पू। अभी तेरा आना बेकार है समरा, साहिर को कुछ याद नहीं है। तो ये तो अच्छा है ना, आप उन्हें याद दिला दीजिएगा। इस वक्त तो वो मेरे इख्तियार से भी बाहर है। क्या मतलब? सुलेमान ने साहिर की सारी जिम्मेदारी किनारा को देकर मुझे हाकिम अम्मा की खिदमत पर लगा दिया है। हाकिम दादी? पप्पू, आप मुझे हाकिम दादी के लिए आने दें, मैं आके जरा उनकी खिदमत कर लूंगी। नहीं समरा, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, जब मुनासिब वक्त होगा ना तो मैं खुद ही बुला लूंगी। अच्छा, फिर साहिर जी से मेरी बात ही करवा दें। उसके सर में दर्द होता है ना समरा, तो डॉक्टर ने उसे किसी से भी बात करने से मना कर दिया है। अच्छा पप्पू, फिर वही करो जो मैं कर रही हूँ। क्या? सब्र और अच्छे वक्त का इंतजार। जी कहिए। हम नूर के घर वाले, हमें नूर से मिलना है। नूर की तबीयत ठीक नहीं है और वो मिल भी नहीं सकती। आप ऐसा करें, कुछ दिनों बाद आते। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है और तुम मुझे उसे मिलने से रोक रहे हो? मैं उससे मिलने से नहीं रोक रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि उसे डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया, उसे आराम की ज़रूरत है। ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद उसे लेके आऊँगा। ठीक है, अभी आप जाएं। ऐसे कैसे तबीयत ठीक नहीं है जो अपनी माँ से नहीं मिल सकती? नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी बच्ची से नहीं मिल लूं और वो अपने मुंह से ना बोल दे। आपको पता तो है कि वो बोल नहीं सकती है। पता है, और ये भी जानती हूँ कि किसकी वजह से नहीं बोल सकती। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं मुंह खोलने से रोक नहीं रहा आपको, सिर्फ मिलने से मना। हाँ तो ठीक है, एक मर्तबा मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो, अगर वो कहेगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो आपसे नहीं मिल सकती। और वैसे भी ज़मानी हाउस में अगर कोई मसला है तो आप मुझे बताइए। चलो अम्मा छोड़ो। अरे कैसे छोड़ दूं? मैं अपनी बच्ची की हालत देखे बगैर नहीं जाऊंगी। वो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टर्ब है थोड़ी सी। आप जाएं, बाद में ले लीजिए। और हाँ, अगर कोई पैसे वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लीजिए। ये बात पैसों से दबने वाली नहीं है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरी बच्ची किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गई। अम्मा क्या कर रही हो? चलो। जरूर पहले की तरह उसने कोई जुर्म किया होगा। तुमने कहीं जहर वहर देकर उसे मार तो नहीं दिया? माँ ये क्या कह रही हो? मत भूलो बेटा, जो तुमने मेरी मासूम सी बच्ची के मुंह में अंगारा रखा है ना, मुझे वो सब याद है। और तुम मेरी बच्ची को मार मार के
बच नहीं सकते। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाएं? मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस लेकर आ जाऊं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से जाएं। सुनो लड़के, तुम अमीर होगे अपने घर के, मैं कहती हूँ सीधी बात, मुझे अपनी बच्ची से मिलने दो। मैं उससे मिले बाहर नहीं जाने वाली। चौकीदार, आप यहाँ से खुद निकल जाएं, और नेक्स्ट टाइम अगर आप दोनों मुझे यहाँ पे नजर भी आए ना, तो अपने हाथों से आप दोनों को बाहर निकालूंगा और पुलिस के हवाले करूंगा, समझे? और क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगी? जाएं, जाके पुलिस को रिपोर्ट लिखवाएं। मैं भी यहीं पर हूं, जाएं यहाँ से। एक तो ये जाहिल औरतें हैं, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अमीर शौहर के हाथों गरीब बीवी की जुबान चला दी गई। अरे वाह, ये जाहिल औरतें ही इस जल्लाद का फंदा तैयार कर सकती हैं।